पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में पेंशन बढ़कर मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत 1500 रुपया 2500 रुपया तक पेंशन दी जाएगी। अब चाहे आप विधवा पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं या फिर दिव्यांग पेंशन धारक हैं, आपको पता चल जाएगा तो कि आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। तो जान लेते हैं दोस्तों, सरकार की तरफ से पेंशन धारक को खाते में कई राज्यों की अंतर्गत पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी। वर्तमान समय में पेंशन धारकों को पिछले 3 महीने से रुका पेंशन दिया जा रहा है। अगर आपका पेंशन नहीं आया है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, जो कि आपको नीचे बताए गए हैं। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पेंशन बढ़ाकर दी जा रही है। अभी उन्हें वर्तमान समय में वह पेंशन दिया जा रहा है जो उनका रुका हुआ था। जो 3 महीने का पेंशन था वो रुका हुआ था, वो है उनको प्रदान किया जा रहा है। अगर आपकी पेंशन भी रुकी हुई है तो आपको हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताने वाले हैं आगे वीडियो में, जो आपको करने हैं। आपकी पेंशन भी आपके खाते में आ जाएगी। दिव्यांगजनों को सरकार के द्वारा सबसे बड़ी सौगात दी गई है। हर महीने 3000 रुपये की पेंशन और तिमाही पर 9000 रुपये खाते में दिया जा रहा है, जिसका लाभ अब आप उठा पाएंगे अगले महीने से। तो दोस्तों, दिव्यांगजनों को हर महीना 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, यानी तिमाही पेंशन उनको 9000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर सरकार द्वारा किया जाएगा। यह लाभ वह अगले महीने से उठा पाएंगे। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन आप ले रहे हैं तो आप सभी को सरकार की तरफ से कई बड़ी सौगात मिलने वाली हैं। 500 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की पेंशन बढ़ोतरी की गई है। यानी दोस्तों, 500 रुपये या 250 रुपये तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है सभी पेंशन धारकों की पेंशन में। विधवा महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2750 रुपया अब भेजे जाएंगे। दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को भी 2750 रुपया की पेंशन दी जाएगी। यानी दोस्तों, जो विधवा महिला है उनके बैंक खाते में 2750 रुपया हर महीने की पेंशन दी जाएगी और दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन वालों को भी 2750 रुपया ही दिए जाएंगे। पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से 500 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी के बाद हर महीने 1000 रुपया अब दिया जाएगा। वर्तमान में तिमाही का 3000 रुपया सभी के खातों में भेजा जा रहा है। अगर आप अपनी पेंशन जो रख चुकी है उसे लेना चाहते हैं, जो आपकी पेंशन रुकी हुई है उसको आप लेना चाहते हैं, तो तुरंत ही बैंक में जाकर भौतिक सत्यापन कर लें। यह कार्य न करने से आपकी पेंशन को रोका जा सकता है और लेन देन भी बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन आप बैंक में जाकर करा सकते हैं, तभी आपका जो रुका हुआ पेंशन है वह आपको मिल जाएगा। विधवा पेंशन EKYC, दिव्यांग पेंशन EKYC और वृद्धावस्था पेंशन EKYC करना आपके लिए अनिवार्य हो गया है। यह कार्य न करने से आपकी पेंशन बंद हो सकती है, आपकी पेंशन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसलिए जन सुविधा केंद्र पर जाकर यह कार्य अवश्य कर लें। तो दोस्तों, यही तमाम कारण है जो कि आपकी पेंशन रोकी गई है। एक, आपके बैंक की EKYC, आप बैंक में जाकर EKYC करा लें। दूसरा, आपकी पेंशन की EKYC होना भी अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं और चाहे आप विधवा पेंशन धारक हैं। तो यह कार्य आप जरूर करा लें, आपकी पेंशन जो रुकी हुई है वह आपके खाते में आ जाएगी। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।